मैंने कहा जी मैं किसी के अकाउंट में क्यों डालूं, आपके अकाउंट में क्यों ना डालूं आप। उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारा भाई है। मैंने कहा भाई क्या होता है। उन्होंने मुझे घर में बिठाया, खाना खिलाया, गाड़ी को हमने वेरीफाई किया, उसकी फाइल्स वगैरह की सारी पिक्चर्स एवरीथिंग, पैसे भी मेरे ले लिए, गाड़ी भी नहीं दी, कागज भी नहीं दिए और उल्टा मेरे खिलाफ FIR दे। उन्होंने पहले मीजान का अकाउंट दिया, 10 लाख उसमें डाले, दूसरा जैज कैश का अकाउंट दिया, उसमें हमने 6 लाख डाले। हम जब बाहर गए, नमाज पढ़ी, वापस आए तो उस बंदे ने कहा कि ये मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, पैसे आपके गए हैं, पैसे मेरे ले लिए, FIR मेरे खिलाफ, FIR आप पे दे दी। मुझे कम से कम इनको तो कुछ वजन पड़े। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया मोहम्मद अली एंड पार्टी ने कि जनाब हमने तो गाड़ी बेच दी है। थाने में उन्होंने क्या प्ली ली कि डॉक्टर साहब वो तो आपके चचा का बेटा है, 10 बंदों में बैठकर ये काम का चालान उसके घर बैठे निकल चुका, उसके घर के सामने तस्वीरें उतरी हुई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम लोग बड़े शौक से ना ऑनलाइन ये जो एड्स लगते हैं गाड़ियों के, अब मैं उन ऐप्स का नाम लेना नहीं चाहता कि उस पर ऐसा ऐसा लेटेस्ट किस्म का फ्रॉड हो रहा है कि आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि मेरा गाड़ियों से ही कारोबार है, रिलेटेड हूँ मैं इस बिज़नेस से। तो ये मेरे एक भाई हैं, ये अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब हैं ये, तो इनके साथ जो एक जदीद फ्रॉड हुआ है ना, इनका तो पुलिस ने जो काम डाला ना वो भी तरीकी है, लेकिन जो इनके साथ हो गया ना, और ये अल्लाह पे यकीन रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं, जिस वजह से ये अभी भी खुश व खुर्रम है। तो ये मैं आपको एक इन्हीं के मुंह से सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, अपना इसमें गिरामी तो बताएं। जी मेरा नाम सुलेमान है, डॉक्टर सुलेमान। डॉक्टर सुलेमान साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या वाकया हुआ है, जरा डिटेल से बताना है, क्योंकि आपके भी मेरी दुआ है कि अल्लाह में आपके पैसे वापस आ जाए, लेकिन जो लोग ऑनलाइन गाड़ियां भाग के जाते हैं ना खरीदने, उनको जरा अवेयरनेस भी होगी, ये सवाब भी कमाना है इस काम से हमने। जी हाँ जी। ऐसा है कि 6 अगस्त को गाड़ी का ऑनलाइन एक ऐड लगता है OLX या पाक व्हील पे। तो मेरा बेटा मुझे कहता है बाबा ये आप ऐड देखें, तो मैं उस नंबर पे कॉल लगाता हूँ। तो जिस बंदे ने ऐड लगाया होता है वो एक नाम बताता है, असद नामी। तो मैं उस बंदे से बात करता हूँ, वो कहता है मेरे कज़न है, भाई हैं, आप उनके पास चले जाएं। उसका नंबर मुझे शेयर करता है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं जी कि गाड़ी का ऐड मोहम्मद अली, जो असद नामी बंदा है, मुझे कहता है मोहम्मद अली मेरे भाई हैं, उनसे आप बात, नंबर मुझे दे देता है। मेरी मोहम्मद अली की बात होती है, मैं मोहम्मद अली के घर चला जाता हूँ। मोहम्मद अली लाहौर का रिहायशी। कहाँ इलाका? लाहौर रहीम गार्डन फेस, अल रहीम गार्डन, ये मनावा थाना की हदूद आती है, GT रोड के बिल्कुल साथ, और बड़ा VIP लोकेशन। और बंदा जिसके घर जाता हूँ मोहम्मद अली, बड़ा कॉटन सूटेड बूटेड, उसका एक बेटा शिराज आई थिंक उसका नाम था, वो भी बड़े अच्छे लोग। उन्होंने मुझे घर में बिठाया, खाना खिलाया, माशाल्लाह। गाड़ी को हमने वेरीफाई किया, उसकी फाइल्स वगैरह की सारी पिक्चर्स एवरीथिंग, उसके घर में असर की नमाज पढ़ी, एवरीथिंग। उसने कहा जी कि ठीक है गाड़ी में हम आपको देते हैं। गाड़ी की बायोमेट्रिक ओपन, डील मैच्योर हुई, कितनी अमाउंट, कितनी डील 16 लाख और 80,000 रुपए। उन्होंने कहा जी कि ये अकाउंट्स हैं, ये दर्ज झैल अकाउंट दिए उन्होंने किसी XYZ के। मैंने कहा जी मैं किसी के अकाउंट में क्यों डालूं, आपके अकाउंट में क्यों ना डालूं आप। उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारा भाई है। मैंने कहा भाई क्या होता है। जी भाई होता है जी, कजन है हमारा। मैंने कहा व्हाट इज कजन, ट्रांसलेट करें, खाला का, चाचा का, मामू का, क्या है। तो वो कहता है जी कि मेरे सगे चचा का बेटा है। मैंने कहा यू आर कंफर्मिंग, वो कहता है कल। मैंने कहा आपकी इजाजत है इन अकाउंट्स में पैसे डाल दूं, डाल दें। उन्होंने पहले मीजान का अकाउंट दिया, 10 लाख उसमें डाले, फिर एक दूसरा जैज कैश का अकाउंट दिया, उसमें हमने 6 लाख डाले, फिर 80,000 यू पैसे का अकाउंट दिया। तीनों अकाउंट्स में पैसे डाले, मैंने उनको रसीद शेयर कर दी। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब हमने गाड़ी की चाबी भी ले ली, गाड़ी के 2 कार्ड, एक बुक और गाड़ी की फाइल, ये सारी उन्होंने मुझे दे दी। मैंने ये ली, मगरिब की अजान होगी। उन्होंने कहा चले नमाज पढ़ने चलते हैं। मैंने कहा चले नमाज पढ़ने चलते हैं। वो फाइल, बुक, एवरीथिंग मैंने वहीं पे रखी। मैंने कहा मानता ना, तो हम चलते हैं और 7 बार से हम स्टाम्प भी कर लेंगे। उसी गाड़ी में जिसमें हमारी डील हुई, वैगन आर थी 2018 मॉडल की, ग्रे कलर की, LEF लाहौर नंबर की, और वो बायोमेट्रिक भी उन्होंने हमें दे दी। हम घंटा पहले डेढ़ उधर ही बैठे रहे। उनकी मर्जी से पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद हमने गाड़ी का चालान भी निकाल लिया, ऑनलाइन चालान निकल जाता है, चालान निकाल लिया। हम जब बाहर गए, नमाज पढ़ी, वापस आए तो उस बंदे ने कहा कि ये मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, पैसे तो मुझे मिले नहीं।
पैसे उसके कहने पे उसके आपने घर में जिस जो अकाउंट दिए उसमें जमा करा जो दिया? उसके घर में उसकी सीट के सोफे के सामने बैठकर उसका खाना खाकर उसके रिकमेंडेड अकाउंट में, मैं तो जानता ही नहीं कि पैसे वो डाल दिए आपने और गया। फ्रॉड उनके साथ हो गया, फ्रॉड वो उनका जिनकी कहना, ठीक हो गया। उनका कहना यह है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो जब आप वापस उनके घर आए तो गाड़ी और फाइल गाड़ी और फाइल गायब कर दी उन्होंने, और घर हम अच्छा। पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें फ्रॉडिये लगते हैं। उन्होंने 2 बंदे और बुला लिए, एक अब्दुल रजाक नामी और एक मोहम्मद अफजल नामी। उन्होंने कहा अपने आईडी कार्ड दें, हम आपको वेरीफाई करेंगे, आप फ्रॉडिये लगते हैं। हमने कहा ले आईडी कार्ड। उन्होंने चेक किया, उनका आपके ऊपर तो कोई FIR नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, आप ठीक हैं, तो आपके घर हम कल आएंगे। मैटर उन बंदों में कोई पुलिस वाला भी था? यस, उनके साथ एक पुलिस वाला भी था। वो मुझे ठीक हो गया। पता नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड इज लाइक, क्योंकि बाद में हम बाज़ हम थाने गए, उन्होंने हमें रात को फारिग करके उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप घर चले जाएं, हम कल आपके। रातों रात उन्होंने थाने में जाके हमारे खिलाफ एप्लीकेशन मेरे गए, सब कुछ मुझ पैसे तो आपके गए उनके साथ। अब मेरा ये सवाल है, जो आपके अगेंस्ट FIR हुई है ना, जी जी ये FIR नंबर है 2981/2026। जी जी ये FIR हुई है आपके अगेंस्ट, जी जी। ठीक है? पैसे आपके गए हैं, पैसे मेरे ले लिए, FIR मेरे खिलाफ। FIR आप पे दे दी। मुझे ना गाड़ी दी, ना डॉक्यूमेंट दिए, कोई चीज नहीं दी। उन्होंने कहा जी आप घर जाए, हाँ हम जी। कल आपके पास आएंगे, आपके साथ ठीक मिल-" है। और रातों रात उन्होंने मेरे जब खिलाफ। आपने थाने में शोर मचाया जी, तो फिर SHO साहब ने थाना मुनावा के SHO साहब ने मुझे 2982/2026 आपकी तरफ से भी FIR दे उन्होंने दी। कहा जी एक उनकी दोनों FIR की दफात लगाई 420 जी। और 420 का जो मतलब है कि रात को पर्चा होता है, सुबह ऑटोमेटिकली आपकी बेल हो जाएगी, आपको पकड़ भी लेंगे नहीं है पुलिस उनको, जी जी तो सुबह पेशी, मुझे नहीं लगता कि रिमांड भी मिलेगा, फौरी बेल हो जाएगी। जी जी। और ये SHO साहब ने कैसी कमाल जान छुड़ाई है अपनी। दोनों के खिलाफ FIR नाजरीन 16,80,000 रुपया इन्होंने ऑनलाइन अकाउंट में जमा कराया, जी ठीक है, और फ्रॉड उनके साथ हो गया है जिनके कहने पे जमा कराया। ये बात जरा गौर तलब है। ये मैंने इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस, लोग गाड़ी का ऐड देखते हैं, वो सस्ती गड्डी दौड़ के चले गए। आपने भी 16,80,000 की 18 मॉडल होती तो नहीं ना, जी जी। आपने कहा कि यार सस्ती मिल रही है, मैं जाके टाइम से ही ले आऊं। अब मैं ये सवाल करूंगा DIG ऑपरेशन साहब से कि ये जो है ना, ये FIR नंबर मैंने बता दिए, इनके साथ फ्रॉड हुआ है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। और एक ही वकूए की 2 FIR SHO मनावा जी SHO मनावा साहब ने एक ही वकूए की 2 FIR दे दी हैं। इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन के जो DIG साहब हैं, ज़िशान रजा साहब, SSP हैं नवीद साहब, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जो इनके खिलाफ FIR है, अब आप कच्ची जमानत करा के आए हैं। मैं आज सुबह, मैं कभी गया नहीं कचहरी में, वहां जाके जज को पेश होकर हमने अपनी प्री अरेस्ट बेल होती है वो बेल हाँ जी, प्री अरेस्ट बेल ना, हम कभी इन चक्करों में जाने वाले ना। मैंने कहा जी पैसे भी मेरे ले लिए, गाड़ी भी नहीं दी, कागज भी नहीं दिए, और उल्टा मेरे खिलाफ FIR दे दी। मैंने कहा SHO को मैंने कहा खुदा का नाम लें, कुछ खुदा का खौफ करें, मेरे साथ लॉस हुआ, उनका क्या लॉस हुआ है यार। देखो ना और एक और चीज मैं, गाड़ी उन्होंने, अगर मस्जिद से नमाज पढ़ के आए हैं तो गाड़ी पीछे से गायब उन्होंने की। यस, ठीक है, फाइल वगैरह गायब उन्होंने की, एब्सोल्युटली गायब कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब गाड़ी, ये तो मसला है, आपके घर जाए, हम आपके पास कल आएंगे। और हमें कल जाओ, उन्होंने रातों रात मेरे खिलाफ, और गाड़ी भी सुना उन्होंने ब्लॉक करा दी। अच्छा, दूसरे दिन जब SHO ने मुझे बुलाया और वो सामने पार्टी जो थी सामने बैठे हुए थे, तो वो हमने आपस में बातचीत की, तो SHO ने कहा कि मैंने SHO साहब कहा कि इनकी गाड़ी तो यार इधर बंद करें, 550 में बंद करें, कम से कम इनको तो कुछ वजन पड़े। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया मोहम्मद अली एंड पार्टी ने कि जनाब हमने तो गाड़ी बेच दी है। SHO साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आप रातों रात 1 दिन 2 दिन में गाड़ी आप गायब कर दें, बेच दें। और फ्रॉड का पर्चा SHO साहब ने इनके अगेंस्ट दे दिया। ये आप लोगों ने, व्यूवर्स, आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, आप लोगों ने ये फैसला करना है कि हमारा काम ऐसा है कि हम ना शक्लों पे जाते हैं, हम ना इस तरह कोई देखते हैं कि नमाजी परहेजगार है, उसकी इज्जत ज़रूर करते हैं कि ये सोमो सलात का पाबंद है, लेकिन हम लोग जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वसा नहीं खाते। आप लोगों ने ना कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो वाकया इनके साथ हुआ है, 16,80,000 इनका गया। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने सारे दोस्त, और इन्हीं पे फ्रॉड का पर्चा हो गया। और फिर इनको मुतमिन करने के लिए इनके से एप्लीकेशन लेके उन पे भी एक वकूए की, फ्रॉड तो इनके साथ हुआ,
उनके साथ फ्रॉड क्या हुआ है? आपको जाहिर है अगर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पैसे भी उन्हीं के, आपने उनसे पूछ के, वो जो साहब थे मोहम्मद अली साहब, उन अकाउंट्स में पैसे जमा कराए थे उनके कहने पे, उनके घर में, उनके सोफे पे, उनके साथ बैठ के मैं उनके। अच्छा, हैरत अंगेज बात, जब हम थाने में आए तो मैंने कहा, इन्होंने मुझे कहा जी कि मेरा कजन है, मेरे चचा का बेटा है। थाने में उन्होंने क्या प्ली ली कि डॉक्टर साहब वो तो आपके चचा का बेटा है। 10 बंदों में बैठकर ये कहा। मैंने कहा मैं पागल हूं, मैं गाड़ी आपके घर है, जो अकाउंट आप देंगे वो अकाउंट तो वो दे रहे हैं ना। यस यस एब्सोल्युटली। मतलब किसी भी एंगल से उन्होंने मेरे साथ कोई खुदा तरसी नहीं की, और ना ही पुलिस में गया। मैंने पुलिस में भी ये बात बताई कि दे आर कल्प्रेट, इन फैक्ट आई एम नॉट ऑन मिस्टेक, मैं आपके घर में हूं, आप जैसा जिस अकाउंट में कहेंगे। और ऐसे जो मुनावा साहब, मैं तो नहीं जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो इंसाफ किया ना, कमाल कर दिया। जिसका 16,80,000 गया उस पर भी पर्चा दे दिया ताकि ये बोले ना, और इनकी तरफ से दरखास्त लेके दूसरी पार्टी पे भी, और पर्चा 420 का दिया। अगर इनके अगेंस्ट 420 का दे ही दिया तो इनकी को अच्छी दफा लगा देते। अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूं कि जो जिसमें आप बधाई हैं, इसमें कोई अच्छी सी दफा आजाद करके कम से कम आपके पैसे, आप चाहते हैं कि आपको 16,80,000 वापस मिले? तो बड़ी हलाल की कमाई है और मेहनत की कमाई है और बड़ी मुश्किल से कमाई है। तो मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे 16,80,000 रुपए जिस तरीके से है, मुझे हर जगह पे आना पड़ेगा, मैं जरूर आऊंगा, मुझे जहां बुलाए मैं जरूर आऊंगा। ये शाह साहब की खास मेहरबानी, अल्लाह इनको बहुत सारी इज्जत दे कि इन्होंने हमारी बात को सुना और इन आला तक मेरा काम था आपकी आवाज को पहुंचा दूं ना। मेरी ये कोशिश भी होती है कि जिस भाई के साथ ज्यादती हो उनको मैं किसी ना किसी फोरम पे तक उनकी आवाज पहुंचा दूं। आवाज तो आपकी पहुंच गई है। वो पंजाबी में एक मिसाल है, अगे तेरे भाग लच्छी है, अगे अल्लाह की मर्जी है। लेकिन वीवर्स, मेरा जो मकसद था ना, ये सारी बात आप लोगों को समझाने का कि ये एक फ्रॉड के नए से नए लेटेस्ट तरीके आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों से मेरी एक हम्बल सबमिशन है। एक चीज मैं बीच में और ऐड करूं, जस्ट फॉर 10 सेकंड्स। हाँ जी। एक उनसे मिस्टेक क्या हुई, जब चोर होता है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है। ऐसे ही उन्होंने बायोमेट्रिक मुझे दे दी थी। जब बायोमेट्रिक मुझे दे दी और रातों रात मेरे खिलाफ काम हुआ, तो मैंने क्या किया, चालान तो मेरा निकला हुआ था वहां बैठ के ही, तो मैंने रातों रात पहुंच के अपने किसी दोस्त के जरिए मैंने उससे दुकान खुला के 11 बजे अपनी बायोमेट्रिक कर दी। मैंने कहा ये ना हो सुबह तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास तो कोई चीज नहीं होगी। इस बिहाफ पे जब मेरी बायोमेट्रिक होगी तो उन्होंने सुबह सुबह ही 9 बजे एक्साइज ऑफिस पहुंचकर पुलिस के साथ मिली भगत, जो भी उनका मामला था, पुलिस को साथ करके एप्लीकेशन करके वो एक्साइज में जाके उन्होंने गाड़ी ब्लॉक कर दी। हालांकि गाड़ी तो मेरी बायोमेट्रिक हो चुकी, मेरे नाम का चालान उसके घर बैठे निकल चुका, उसके घर के सामने तस्वीरें उतरी हुई, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि गाड़ी की फ्रंट बैक की पिक्चर होती है और एक चेसिस की पिक्चर, ये सारी उसके घर के सामने हम ले चुके। कैसे हो सकता है कि मैं कोई जबरदस्ती बाहर से हवा में उड़ के ये बायोमेट्रिक मुझे दे देगा? मैं कोई जिन तो नहीं हूं। चलें, अब अगर मोहम्मद अली साहब भी कहते हैं कि वो भी विक्टिम है, जी जी, ये फोरम उनके लिए भी है, मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, वो भी मेरे पास आए और यहाँ पे आगे बताएं कि आपने जो FIR कराई है आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। जी जी, सवाल है ना। जी जी, जी जी। तो व्यूअर्स, ये सारा प्रोग्राम करने का जो पर्पस था ना, वो ये था कि आप लोगों को ये अवेयरनेस देनी कि आप लोग ऑनलाइन गाड़ियां खरीदने के लिए दौड़ें लगा के चले जाते हैं और कल को इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं तो फिर आप दर बदर के धक्के खाते हैं। गाड़ी खरीदते हुए खास तौर पे ऑनलाइन किसी भी एक इदारे से खरीदें। जब ये आप इस तरह ऑनलाइन खरीदेंगे तो इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर किसी और के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बताए या मेरे नंबर पे मैसेज करें ताकि उसकी आवाज़ भी हम पहुंचाएं और मज़ीद लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचाएं। ये आपका अपना चैनल है, देखते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।